बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करंट पे बात करेंगे और उसके बाद के जो लेक्चर्स हमारे पास होंगे वो इसी के साथ रिलेटेड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सब चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बुक है, इसका चैप्टर नंबर 27 है। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अगर करंट की बात करें तो हम इसको जस्ट ये कहते हैं, और इसको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो आप ये कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब ये आपके पास किसी भी यूनिट एरिया से जितने चार्जेस एक ख़ास टाइम के लिए गुजरते हैं आप उनको करंट का नाम देते हैं। हमारे घर में बहुत सी जो अप्लाइंसेस हैं उनमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया जाता है तो उनमें से जो है वो करंट फ्लो करना शुरू करता है। इसी तरह से अगर आप बात करें तो करंट हमारे पास जो है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होता है और इसके साथ साथ वो आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर भी फ्लो कर सकता है। जिस तरह से बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बीम्स जो होते हैं वो किसी एक ख़ास पाइप के थ्रू जो है वो मूव कर रहे होते हैं और उसको हम जो है ना वो करंट का नाम दे सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम माइक्रोस्कोपिकली करंट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एक कंडक्टर में जो करंट होता है वो किस तरह से फ्लो करता है। जब भी हमारे पास नेट फ्लो ऑफ चार्जेस होगा उस वक्त हम कहेंगे कि हमारे पास करंट एग्जिस्ट करता है। व्हेनेवर देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू सम रीजन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू एग्जिस्ट। अब नेट फ्लो का यहाँ पे मतलब क्या है? अगर आप कंडक्टर्स की बात करें तो आपको एक बात का अंदाज़ा है कि हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उनमें जो चार्जेस होते हैं वो हर वक्त मूव कर रहे होते हैं। तो अगर वो हर वक्त मूव कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें हर वक्त करंट का मौजूद होना चाहिए। तो आप किसी भी कंडक्टर को अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको करंट लगना चाहिए, आपको करंट फील होना चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपके पास जब तक चार्जेस का नेट फ्लो नहीं होगा, नेट फ्लो का मतलब ये है कि एक ही वक्त में एक यूनिट एरिया से एक ही डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हो। अब जिगजैग मोशन में ये होता है कि आपके पास अगर उस एक यूनिट का सेक्शनल एरिया को आप ले लें तो कुछ चार्जेस अगर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो कुछ पीछे की तरफ जा रहे होंगे, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट, कुछ फॉरवर्ड, कुछ बैकवर्ड, कुछ अप, कुछ डाउन जा रहे होंगे। तो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस वहां पे जो होगा वो जीरो होगा, लिहाजा वहां पे हमारे पास करंट नहीं होगा। लेकिन जब हम उसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं या किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो होता यह है कि वो सारे के सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। इसको अगर आप एनालॉजी के तौर पे लेना चाहें तो ये हमारे पास इसकी एनालॉजी बनती है जैसा कि आपके पास पानी जो है वो मूव कर रहा होता है और वो फ्लो कर रहा होता है किसी भी दरिया के अंदर या किसी भी पाइप के अंदर जो वाटर का फ्लो है, इसी तरह से चार्जेस का भी फ्लो होता है और ये बिल्कुल उसी के साथ एनालॉगस है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आप लेट्स से कि डिफाइन करंट को डिफाइन करने के लिए आप कहते हैं चार्जेस आर मूविंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। जो आपके पास चार्जेस हैं वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और हमारे पास जो चार्जेस हैं वो इस तरफ आपके पास मूव कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्जेस हैं ये इस यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास करंट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच चार्जेस फ्लो दिस सरफेस। अब इस सरफेस के अक्रॉस जो चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं वो हमारे पास जो होगा डेट इज समथिंग कॉल्ड करंट। तो अगर आप एवरेज करंट की बात करें तो डेल क्यू बाई डेल टी जो होगा डेट विल बी द एवरेज करंट पासिंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू द इन द यूनिट टाइम। और उसके बाद अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करें तो आपके पास यहाँ पे डेल टी के ऊपर जो लिमिट आएगी वो आपके पास जीरो आ जाएगी और आपके पास डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा जो कि आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट है। और करंट की अगर यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो करंट की यूनिट है वो कूलम पर सेकंड है और इसको आप एम्पेयर का नाम भी देते हैं।
ऐसा यूनिट करंट की जो है ना वो एम्पियर के तौर पे आप लेते हैं। और हमारे पास अगर आप एक 1 कूलम पर सेकंड या 1 एम्पियर को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे कि इफ 1 कूलम चार्ज इज passing in a unit time in 1 second, then we will say the current is 1 ampere. उसके बाद अगर आप करंट की फ्लो की बात करें, उसकी डायरेक्शन की बात करें, फ्लो की डायरेक्शन की बात करें, तो उसमें हम आमतौर पे जो है वो कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। और इट इज कन्वेंशनल टू असाइन टू द करंट द सेम डायरेक्शन एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव। हम असल में पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को हम करंट की डायरेक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस, वो हमारे पास करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी। और हमारे पास आमतौर पे अगर आप देखें तो आपके पास जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के या नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम उन कंडक्टर्स के अंदर भी कन्वेंशनली जो है हम करंट जो लेते हैं वो हम पॉजिटिव चार्जेस, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट ले लेते हैं। आल्दो पॉजिटिव चार्जेस लाइक एक्सेलरेटर्स के अंदर आपके पास जो चार्जेस हैं वो प्रोटॉन्स जो है वो मतलब कि प्रोटॉन की एक्सेलरेशन की वजह से या उनकी मूवमेंट की वजह से या उनके फ्लो की वजह से जो होता है हमारे पास करंट फ्लो होता है। इसी तरह अगर आप पास गैसेस की बात करें और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो उनमें भी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है। अब आमतौर पे जनरली स्पीकिंग आप चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है या नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो हो रहा है, आप उसको जस्ट उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जनरली आप चार्ज कैरियर का नाम दे देते हैं। मीन कि हम कहते हैं कि दिस करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू चार्ज कैरियर्स। और कुछ केसेस में हम कहते हैं कि इन दिस केस द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, इन अदर केस द चार्ज कैरियर्स आर प्रोटॉन्स, and in some cases like electrolyte these charge carriers can be the ions. अब अगर आप एक और चीज़ देखना चाहें तो हमारे पास लेट से कि आपने एक वायर को लिया और उस वायर को आपने लूप बना दिया, दूसरी साइड पे जाके उसको आपने कनेक्ट कर दिया और एक लूप बना दिया। अब हमारे पास वो जो पूरी की पूरी वायर है वो हमारे पास एक ही पोटेंशियल पॉइंट के ऊपर मौजूद है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। डेट्स वाई हमारे पास उस वायर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन उसी वायर के एक एंड को अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो अब हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट डेफिनेटली बैटरी के अंदर मौजूद होगा और उस वजह से हमारे पास एक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस वायर में जनरेट हो जाएगी जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले जब हमने वायर को खुद से कनेक्ट कर दिया था और कोई आपने जिसको कहते हैं कि आपने किसी किस्म की जो बैटरी है वो अप्लाई नहीं की थी और बैटरी को आपने नहीं वहाँ पे यूज़ की थी, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ज़ीरो थी और आपके पास कोई भी चार्जेस मूव नहीं कर रहे थे और किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड से की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, या जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से भी आप उसको देखना चाहें। अब हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल देखते हैं करंट का कि वो क्या है। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे हमने एक इस फिगर के अंदर हमने एक कंडक्टर को ड्रा कर लिया और उस कंडक्टर का हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डेल एक्स लेंथ का हमने उसकी ले ली है और इसका ये जो हमारे पास ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें नजर आ रहा है इसको हम नाम दे देते हैं, ए का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास जो लेंथ है ये डेल एक्स है। अब हमारे पास ये हमारे पास क्योंकि यहाँ पे लेंथ है और ये हमारे पास एरिया, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा इस कंडक्टर का वॉल्यूम बन गया। अब इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कितने चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे होंगे, डेट इज समथिंग कॉल्ड, या जो मौजूद होंगे हम उनको करंट डेंसिटी का नाम देते हैं। सो एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपके पास ये जो एन है ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है जो कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, जिसको आप चार्ज डेंसिटी का नाम भी देंगे। इन अदर वर्ड दिस इज कॉल्ड दी चार्ज डेंसिटी। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं उनको अगर आप टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपको इस टोटल वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्ज कैरियर्स मौजूद होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ये काम कर रहे हैं कि एन ए इंटू डेल एक्स,
तो इस तरह से आपको इस पूरे के अंदर जितने पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपको एन ए डेल एक्स के साथ, और ए आपके पास एरिया है, डेल एक्स आपके पास लेंथ है, तो ये ओवरऑल ये आपको वॉल्यूम दे देगा, तो वो आपको एज सच मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप इस सारी क्वांटिटी को Q के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो होगा ये कि आपके पास जो चार्ज होगा इस पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर वो आपको मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप डेल Q मतलब टोटल चार्ज अगर आप देखना चाह रहे हैं, टोटल चेंज इन चार्ज या टोटल चार्ज अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो एन ए इंटू डेल एक्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई दी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई दी चार्ज। तो आप अगर इसको करें तो आपके पास टोटल इस वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज आएगा वो डेल क्यू के साथ रिप्रेजेंट होगा, और उसको आप इस तरह का नाम दे सकते हैं। अब अगर आप बात करें तो हमारे पास ये जो चार्जेस हैं ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, हम उसको वी डी का नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप इसको कहते हैं। और अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चलिए हम इसको थोड़ी देर बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास, क्योंकि ये लेंथ है डेल एक्स है और आपके पास ये जो वी डी ये वेलोसिटी है, तो आप इसको कह सकते हैं, और ये अगर आपके पास डेल्टा टी टाइम हो तो आप कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू एस अवर टी होता है, तो वी डी इज इक्वल टू डेल एक्स अवर डेल टी। या इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो डेल एक्स इज इक्वल टू वी डी इंटू डेल टी का नाम भी आप दे सकते हैं। मतलब आप इस डेल एक्स को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में और टाइम की टर्म्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अब अगर आप इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट की है वो डेल एक्स की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास एन ए इंटू वी डी इंटू डेल टी आ गया। वी डी इंटू डेल टी जो हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास जो चीज़ है ये बनती है, ये हमारे पास जो चीज़ है ये हमारे पास x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। सो नेक्स्ट अगर आप बात करें तो उसमें अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपके पास आई एवरेज होगा डेल क्यू बाई डेल टी होगा, तो डेल क्यू की हमने यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे पुट की और डेल टी हमने यहाँ पे किया, तो डेल टी हमारे पास डेल टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और एवरेज जो करंट होगा उसकी जो वैल्यू आएगी एन क्यू वी डी इंटू ए, जहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, क्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास चार्ज ऑन अ यूनिट कैरियर है, और उसके बाद जो हमारे पास वी डी है ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ए जो है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया वो है। अब आप अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ इस तरह से है कि आपके पास, जिसको आप एक फ्लो का नाम देते हैं या एक बहाव जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन का, वो एक फ्लो जो है उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देंगे। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का पाथ हमें दिया है, ये जिगजैग पाथ है, और ये आमतौर पे अगर कंडक्टर किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में आपको इस तरह से उसका फ्लो मिलेगा। लेकिन जैसा ही आप ये काम करेंगे कि आप वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आल्दो कि ये इस तरह से कोलिजन्स करना और इस तरह से ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक ओवरऑल अगर आप वेलोसिटी लें तो ये इस तरफ ही जा रहा है, तो ये जो ओवरऑल वेलोसिटी है इसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देंगे। आल्दो कि अगर आप सेगमेंट्स में देखें तो ये बहुत सी और पाथ्स में भी जा रहा है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह से, जो फ्लो है पूरे के पूरे चार्जेस का वो इस तरफ है, और इसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, और ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है, कंसिडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मूविंग हॉरिजॉन्टली थ्रू द 4 regions shown in this figure, rank the current in these 4 regions from the highest to lowest। अब आपने ये बताना है कि हमारे पास इस फिगर के अंदर करंट जो है वो हाईएस्ट से सबसे ज्यादा किस में है, उससे कम करंट किस में है, उससे कम और उससे कम और सबसे कम करंट किसमें, आपने इस चीज को इस फिगर के अंदर बताना है। उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल है 27.1, इसको आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, इसको देखिएगा कि ये किस तरह से सॉल्व हो रही है। अगर हमें आपको ये समझ नहीं आती तो इससे साथ रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास आज के लेक्चर्स में हम इतना ही इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे और रेजिस्टिविटी और इसी तरह कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और इस तरह की सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने ये जो असाइनमेंट्स हैं इनको आपने साथ साथ सॉल्व कर लेना है, और जब भी आपको मैं असाइनमेंट को सबमिट करने की डेट जब आपको बताऊंगा तो उस वक्त आप इस असाइनमेंट को मुझे सबमिट करवा सकते हैं। सो थैंक यू।